कल जो एनआईए की हमारे घर में छापेमारी हुई है, भारत सरकार वैचारिक विरोधियों को राजनीतिक हत्या करने पर तुली हुई है। ये पहला मामला नहीं है जब अपने विरोधियों के साथ इस तरीके से पेश आई है। कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं एनआईए लोकतंत्र को एकदम ख़त्म करने पर तुली हुई है सरकार है। और जिस विजय आर्या को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा, भैया विजय आर्या तो हमारे ससुर 2005 में बने थे। 2005 से लेकर 10 तक वो बाहर रहे, 5 साल। जब मतलब हमको नहीं पता है, लेकिन 5 सालों तक वो सार्वजनिक जीवन में थे। 11 में बिहार सरकार उनको गिरफ्तार कर ली, कहे कि आप माओवादी के बड़े नेता हैं। जेल में चले गए, 18 तक जेल में रहे। यहाँ से लेके आंध्र और तेलंगाना कहीं की सरकार उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं जुटा पाई। न्यायालय बाइज्जत बरी किया। 18 के सितंबर में वो बाहर आए जेल से, अपने राजनीतिक कामों में लगे हुए थे। पूरा देश जानता है विजय आर्या सामंतवाद विरोधी जो आंदोलन इस देश में चल रहा है उसके बड़े अगुआ दस्ते में है। अचानक से इस साल 13 अप्रैल को गिरफ्तार कर ले, उसी तरीके के झूठे मुकदमे में, जिन झूठे मुकदमे में 8 सालों तक उनको जेल में रखी और कहे कि आप बड़ा चीज़ हैं, आपकी वजह से देश को खतरा है। अब हमको नहीं पता है कि विजय आर्या से देश को क्या खतरा है। इनके पास जब भी गिरफ्तारी हुई, एक ब्लेड नहीं भारत सरकार पकड़ पाई, ना किसी राज्य की सरकार पकड़ पाई। और नक्सल लिटरेचर, जिसको नक्सल कहा जाता है विजय आर्या को, भैया ये कब के नक्सल है और नक्सल लिटरेचर होता क्या है? हम माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध करेंगे कि अपने एनआईए से लेकर नीचे थाने तक के जितने भी अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दिलवाइए। नक्सल लिटरेचर होता क्या है? ये खुद नहीं जानते हैं, अनपढ़ की तरह बात करते हैं। ये खुद तड़िपा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी तो महान हैं, हर लोग को पता है। और इन्हीं दोनों के इशारे पे ये अधिकारी नाचते हैं। नक्सल लिटरेचर आज तक भारत का संसद नहीं तय कर पाया कि नक्सल लिटरेचर कहेंगे किसको। हमारे घर में जो जब्ती सूची हुई है, आश्चर्य है, जब्ती सूची ये आपके सामने है। आप देख लीजिए, दूसरका और तीसरका नाम बैंक के अधिकारियों का है। एनआईए की टीम में बैंक के अधिकारी क्या करेंगे? 2 मशीन पैसा नापने का गिनने वाला ले गए थे हमारे घर में और उनको मिला अठन्नी चवन्नी भी नहीं। देख लीजिए, मैंने पूरी तैयारी से गए थे कि इनको किसी न किसी तरीके से फंसा देना है। इनको कुछ नहीं मिला। हमारे घर से जो किताब ले गई पुलिस, कहीं कि आपत्तिजनक है। हम भारत के सरकार से चाहेंगे या तो ये रिजाइन कर दें, देश चलाने के लिए बहुत से लोग हैं। अगर ये रिजाइन नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से अगर तंग करेंगे हम जैसे लोगों को, तो इनको पता नहीं है जितना मजबूर करेंगे इतना हम मजबूत होंगे। कई मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शिबू सोरेन, करुणानिधि, कई लोगों ने कहा कि जब तक भूखा इंसान रहेगा तब तक माओवाद रहेगा। हम नहीं बोले हैं, देश के संसद में इसकी चर्चा होती है, बावजूद इसके पता नहीं। हमारे घर से जो किताबें जब्त किए, रेड स्टार इन इंडिया का हिंदी वर्जन, स्वीडन के एक राइटर हैं यश मृतल और भारत से गोपाल मिश्रा, दोनों बड़े पत्रकार हैं। स्वीडन का पत्रकार भारत में आता है आज से 4 साल पहले, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, कई राज्यों का दौरा करता है, 3 महीने तक इस देश में रहता है। वीजा और पासपोर्ट दे कैसे दिए वैसे लोगों को। उनकी किताब, वो जब स्वीडन जाते हैं लिखते हैं कि भारत में हालात क्या है, इस इलाके में जो संघर्ष चल रहा है, भारत के गाँवों में, गलियों में, उसका हालात क्या है और सरकार कैसे आम लोगों को पीने का पानी, शिक्षा, चिकित्सा से दूर रखती है। वो किताब हमारे यहाँ से जब्त करके ले गए हैं। भैया वीजा पासपोर्ट देने वाले अधिकारी दोषी नहीं, लिखने वाला व्यक्ति दोषी नहीं, छापने वाला प्रकाशक दोषी नहीं, बेचने वाला दुकानदार दोषी नहीं, दोषी पढ़ने वाला। इनको ट्रेनिंग की नहीं जरूरत है, कंप्लीट इनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। एक लाल किंग्स प्रोग्रेसिव पब्लिकेशन दिल्ली में है, आज भी है। इनको हिम्मत नहीं है प्रोग्रेसिव पब्लिकेशन के पास जाने के लिए। उसका एक किताब जब्त किए हैं, एक किताब जब्त किए हैं, एक ऐसा शिकार कर रहे हैं। पब्लिकेशन का नाम है कोऑर्डिनेशन
ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, अक्टूबर 2012 का एक किताब है। भैया जाइए ना दिल्ली में, मारिए छापे मारिए, रेड कीजिए इनको। हम तो खरीद के पढ़े हैं ना। एक है आगे किताब है चीन का समाजवादी प्रभु नारायण राय, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, देश में बड़ा नाम है इनका। एक किताब है ऑपरेशन ग्रीन हंट, सूरजपाल जी टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं, इनका एक किताब है। CPI-ML लिबरेशन, शंकर मिश्रा जी हैं, कोई पता नहीं कौन ही किताब है, लेकिन पता है कि शंकर मिश्रा जब लेखक हैं तो शंकर मिश्रा कौन है, भारत की सरकार को ढूंढ के लाना चाहिए। फांसी का फंदा, जॉर्ज फर्नांडिस का हर लोग देश उनका समाजवाद के पीछे पागल रहा है, इनके ऑफिस बिरर रहे, त्रिवेणी सिंह आज धरती पर नहीं है। फांसी का फंदा जब देश में 12 दलिलचक बघौरा कई नरसंहारों में सुप्रीम कोर्ट लगातार फांसी दे रहा था, तो देश में कैंपेन चला था कि लोकतंत्र में फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, और उसके खिलाफ जो अभियान चला था फांसी का फंदा, जॉर्ज फर्नांडिस के ऑफिस बिरर त्रिवेणी सिंह है, उनका ये लिखा हुआ किताब है। भगवा फांसीवाद का राजनीतिक स्वरूप, हम तो कहेंगे कि इनको शर्म से मर जाना चाहिए इन अधिकारियों को। हमारे जिला के रहने वाले हैं, पूर्व विधायक हैं रामाधार सिंह, इनके लड़के भी पूर्व विधायक हैं अशोक सिंह, गुरुआ से विधायक रहे हैं 90 के दशक में रामाधार सिंह, इनकी लिखी किताब है भगवा फांसीवाद का राजनीतिक स्वरूप। भैया जाइए ना, पटना में बैठे हुए तो है रामाधार बाबू, उनको आप गिरफ्तार कर लीजिए। तो लिख दिए दिक्कत नहीं, पब्लिकेशन छापा दिक्कत नहीं, हम पढ़ लिए दिक्कत। प्रबुद्ध भारत पब्लिकेशन है, जाने क्यों ये किताबें जब्त किए हैं। राज सत्ता की क्रांति अंतर्राष्ट्रीय मास्को पब्लिकेशन मास्को का है, मास्को से इनका रिश्ता बढ़िया चाहिए। उनकी किताब भारत में बिकेगी, पढ़ लिया तो हम दोषी हो गए। इंडियन बिग बुर्जुआजी, सुनीति कुमार घोष टाइम्स ऑफ इंडिया के बड़े बंगाल के पत्रकार हैं, नक्सल के कई इलाके में घूमे, और देश के मुंबई दिल्ली, मतलब देश का डेमोक्रेटिक सेटअप कैसा है, इस पर इनकी एक किताब है, जब्त कर लिए। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का सत्य शोधक समाज, माननीय संसदीय दल जदयू के जो नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी इसी सत्य शोधक समाज के सदस्य भी हैं, एक्टिव मेंबर हैं। ये सत्य शोधक समाज दोषी नहीं है, लेकिन बलिराज का विधान, बलि राजा बलि, दलित और पिछड़ों की एक आवाज़, किसी दौर में बलि राजा थे, और उनकी किताब हम पढ़ लिए तो दोषी हो गए। नंदीग्राम डायरी, बेगूसराय के एक लड़का, बहुत यंग पत्रकार, पेविंग पब्लिकेशन इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, नंदीग्राम के गाँव में 1.5 साल तक रहकर वो लिखा किताब, अंडरग्राउंड मतलब उसकी खोजी रिपोर्टिंग है, नंदीग्राम डायरी, वो हमारे यहाँ से जब्त करके लाए। हमारे भैया का आधार कार्ड जब्त करके लाए। भैया आधार कार्ड और इन किताब, नरेंद्र मोदी जी बताएंगे क्या? हम रामायण और गीता उपनिषद पढ़ें जिसमें ऊंच नीच छुआछूत, उसको नहीं छुओ उससे नफरत करो, ये हम पढ़ें? ये तय करेंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह कि हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। एक डायरी का वर्णन है, डायरी में लोहिया से लेकर जगदेव प्रसाद का नारा लिखा हुआ है, उस डायरी को इन लोगों ने जब्त कर लिया। भैया मार दीजिए जगदेव बाबू की तरह गोली, उनके नारे की हम बात नहीं करें तो ये देश तो अब विचित्र है। बीपीसी राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, और वही बीपीसी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, राजीव गांधी के खिलाफ जब देश में घूम रहे थे तो राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है। मंडल कमीशन ला दिए तो कलंक हो गया देश का, और कांग्रेस के खिलाफ वो बगावत कर रहे थे, तब तकदीर थे देश के। तो इन हुक्मरानों को नए तरीके से पढ़ने की जरूरत है कि लोकतंत्र है क्या, और हम जैसे लोगों के घर में छापेमारी करके सिर्फ हमको बदनाम करने की ये साजिश कर सकते हैं। न्यायालय पर पूरा भरोसा है, न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। 8 साल जेल में कैद रखा हमारे ससुर को, बाइज्जत बरी किया। NIA हम तो चुनौती देते हैं, 8 साल पहले फांसी दे देता ना जेल में रख के, आज भी हम चुनौती देते हैं। हिम्मत है तो इस साक्ष्य लाएं, पत्नी, बेटी, दामाद, बेटा, पुतोह, इनकी जिस पुतोह के घर में कल छापेमारी पटना में हुई, 2 बार UPSC से लौटी है, 2 बार BPSC के इंटरव्यू से लौटी है, और पूरा ये तंगो तबाह कर देना चाहते हैं। तो अब हम लोग करें क्या? सरकार से मेरा डिमांड होगा कि सरकार
एक बैठक विजय आर्या के परिवार के साथ करें और सुझाव दे कि किन रास्तों पे चलना चाहिए, वरना हम द्रोह काल के प्रतीक हैं। समाजवादी जो पदचिन्ह है, लोहिया से लेकर जगदेव बाबू तक, गांधी और अंबेडकर के बताए रास्ते पर हम चलेंगे। इन गिदड़ भभकी से डरने वाले नहीं हैं। 8 साल में 8 मुकदमा हम पर हुआ है। भैया हम क्या गुनाह किए? कहे कि गो में पोखरा पिंड अवैध कब्जा कर लिया है जदयू का एक नेता। हम नहीं, अंचल अधिकारी गो का बोला, सरकार सो रही है। पूरे जिला, राज्य और देश में चौक चौराहों पे अंबेडकर की मूर्ति है, गांधी की, पटेल की, इंदिरा की, हर जगह। गो के बेला में अंबेडकर की मूर्ति 80 में था, हटाने के एसडीओ अड़ गया कि भैया अंबेडकर की मूर्ति चौक पे नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का वायलेंस है। अब उन अधिकारियों पे एफआईआर होना चाहिए था ना, जब हम कहे कि पूरे जिला से आप हटवा दीजिए ना, आप अनुमंडल से हटवा दीजिए, दाऊदनगर अनुमंडल के जितने चौक चौराहे पे है उसको आप हटवा दीजिए, तब हम पर मुकदमा। कहा कि उसको नहीं हटा सकते लेकिन इसको नहीं बनने देंगे। हम एक लड़ाई की शुरुआत वो में किए, आम आदमी की मासूमियत बचाने का, नेता अपराधी अधिकारी गठजोड़ को खात्मे का। तो पटना स्पेशल ब्रांच कह दिया कि आप देखो के जंगल में नक्सली के साथ मीटिंग कर रहे थे, आज तक प्रूफ नहीं कर पाए। तो हम सिर्फ यही मांग करेंगे कि एक मीटिंग कर ले हमारी सरकार से, और जो भी इनका टर्म कंडीशन है बात कर ले। क्या इस मामले में किसी को दोषी भी मानते हैं? भैया भारत सरकार दोषी है सीधे सीधे। बिना भारत सरकार के इशारे पर एनआईए के तो लोग बोल रहे थे कि हम होम मिनिस्ट्री के हैं। अब होम मिनिस्ट्री किसके इशारे से चलती है पूरा देश जान रहा है। इनका एक भी कदम बिना राजनीति के नहीं होता है, और ये राजनीति से प्रेरित है। भारत की सरकार जो भगवा फांसीवाद का जो रोद चेहरा है वो लाना चाहती है। विजय आर्या की पत्नी इंदिरा आवास में रहती हैं। जिस विजय आर्या का 60 बीघा जमीन बिहार सरकार सीलिंग में रख ली है, उस विजय आर्या के पत्नी के रहने के लिए इंदिरा आवास है। अब इंदिरा आवास भी इनको नहीं पच रहा है। हमारे पिताजी नौकरी में थे, गांव के अलावे जिला, राज्य, देश कहीं एक दूर जमीन नहीं है, तो हमरे यहाँ मशीन लेकर एनआईए के लोग पहुंचते हैं कि बहुत सारा नोट मिल जाएगा। आज़ादी के बाद दूसरी घटना है जब हमारे घर में पुलिस गई है। दूसरी घटना है, हम क्या करते हैं? बलात्कार करते नहीं, पूजा सिंघल की तरह सरकार को लूटते नहीं। मेरा खानदान के लोग इन बेईमानों की तरह संविधान का शपथ लेकर तो नौकरी करता नहीं है कि हम अछूत ईमानदार रहेंगे। लोकतंत्र जितना इजाज़त हमको देता है उस लोकतांत्रिक मूल्यों पे हम जीना चाहते हैं और जी रहे हैं, और लोकतंत्र के रास्ते पे चल रहे हैं, ये भी इनको बुरा लग रहा है। हम इनके खिलाफ हर हाल में कोर्ट जाएंगे, और ये किताब अगर प्रतिबंधित है तो भारत सरकार अपना गाइडलाइन जल्दी जारी करे, नहीं तो यहाँ से लेकर हम होम मिनिस्ट्री तक एफआईआर करेंगे। प्रधान सचिव और मंत्री से लेकर जो इंस्पेक्टर गए थे सब पर। देश के संसद कब कानून ला दिया कि ये किताब नहीं पढ़ना चाहिए? हम इनके खिलाफ जाएंगे। आज पटना में 8 बजे तक हम पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हमारे पटना आ रहे हैं और इनको छोड़ेंगे नहीं।